दोस्तों, आप सबको जोहार झारखंड। सबसे पहला अपडेट सुप्रीम कोर्ट का यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट में 2 केसों का आज सुनवाई हो रहा था। ऐसे तो सुनवाई 3 केस का था, लेकिन उसमें विश्व भारती जन सेवा संस्थान का केस को किसी कारण से आज लिस्टिंग नहीं हो पाई थी। उसका दूसरा डेट पड़ेगा, जिसके बारे में हम आगे बतलाएंगे। लेकिन जो संयुक्त ऑल इंडिया जन संघर्ष आंदोलन न्याय मोर्चा का एक PIL जो दाखिल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें चीफ जस्टिस खन्ना साहब ने उसमें करीब 45 मिनट तक सुनवाई करते हुए और संस्था के लोगों को यह निर्देश दिए कि आप इस केस को दूसरे कोर्ट में ले जाकर के एक एप्लीकेशन डाल करके वहां पर सुनवाई करवाइए, क्योंकि यहां जो केस चल रहा है, मेरे यहां जो 3 बेंच का केस बनाया गया है, इसमें सहारा से भी विवाद के मामला को लेकर के, और वह केस अब लगभग फाइनल स्टेज में है। इसलिए शायद कोर्ट ने उसे दूसरे कोर्ट में ले जाकर के एप्लीकेशन दे करके सुनवाई कराने का दिशा निर्देश दिया है। लेकिन इस पर भी कुछ लोगों का आपत्ति उठ रहा है, और जो इस पर अनेक प्रकार के भ्रामक बातें उठा रहे हैं। किसी का कुछ कहना है, किसी का कुछ कहना है। कोई कहता है 5 मिनट का सुनवाई हुआ है, कोई कुछ बोल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो यह PIL अगर खारिज करना होता तो कोर्ट इसे खारिज कर देता, बल्कि उसके सुनवाई दूसरे कोर्ट में सुनवाई करने के लिए और दिशा निर्देश नहीं देता, बल्कि उसे सीधा सीधा खारिज कर देता, जैसे कि और से बहुत से केसों में ऐसा हुआ भी है। लेकिन इस केस के मेरिट को समझने का चीज है, क्योंकि यह पिनाक मोहंती वाले केस से थोड़ा ये हट करके ये मामला है। इसमें CRC रिफंड पोर्टल जो सुप्रीम कोर्ट का ही गाइडलाइन पर अमित शाह जी के द्वारा बनाया गया था, सरकार के द्वारा जो बनाया गया था, और उसमें विभिन्न प्रकार की अड़चनें पैदा की जा रही है। मतलब पैसा कम दिया जा रहा है और निवेशकों का पैसा अन्य माध्यमों से ज्यादा खर्च कराया जा रहा है, और खर्च कराने के बाद भी उन्हें यह विश्वास नहीं दिलाया जा रहा है कि उनका पैसा मिलेगा, क्योंकि उसमें सरकार की सीधी सीधी मंशा लग रही है उस पोर्टल पर कि वह सिर्फ जमाकर्ताओं को लटकाना भटकाना, जो कि सरकार का 10 साल का रिकॉर्ड यही रहा है कि किस ढंग से लटकाया जाए, भटकाया जाए मामले को, और मुद्दे से हटा करके लोगों को अन्य मुद्दे पर ले जा करके रखा जाए, ताकि मेन मुद्दे से लोग बहस नहीं करे, उस पर बात नहीं करे। जैसे कि महंगाई बेरोजगारी की बात है, इस पर कभी 10 साल में आप ना प्रधानमंत्री से कोई बात सुने होंगे, ना गृह मंत्री से कोई बात सुनते होंगे, नहीं कोई भी BJP RSS का जो टॉप ग्रेड का नेता है, वे लोग भी इस पर कोई बात नहीं करते हैं। जबकि वे लोग हमेशा मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान और अनेक प्रकार की भ्रांतियां फैला करके, और ये लोग बातों को उलझाए रखना चाहते हैं जनता को, जनता की हित, जनता की जिससे फायदा हो, उस पर ये लोग काम नहीं करते हैं। इन तमाम बातों को देखते हुए कुछ लोग जो हैं, जैसे कि नगेंद्र कुशवाहा जी हैं, अभय शुक्ला जी हैं, जिनका अभय शुक्ला जी का आज PIL भी जहां पर सुनवाई हुआ है, और अब देखिए आगे वो किस कोर्ट में वे लोग एप्लीकेशन देता है, उसका जैसा अपडेट आएगा आप लोगों के समक्ष रखा जाएगा। और उसके साथ साथ नगेंद्र कुशवाहा का जो वहां पर याचिका दाखिल हुआ है, जो कि आज ही उसका भी सुनवाई होने की बात हुई थी, लेकिन किसी कारणवश कोर्ट लिस्टिंग नहीं किया। उसका आगे कोई डेट देगा, जो कि अभी तक उसका अपडेट नहीं हो पाया। तीसरा मामला जो था सहारा से भी विवाद का मामला, जो केस जो चल रहा है, जो 3, 4, 5 सितंबर को भी सुनवाई हुआ था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन दिया गया था सहारा को कि आप
1000 करोड़ रुपया जमा करिए, बाकी 9000 करोड़ रुपया के लिए भी आपको टाइम दिया जाएगा। कौन कौन से लोग आपका संपत्ति को खरीदना चाहते हैं और किस ढंग से क्या आप उसमें नियम लगा रहे हैं, कैसे उसको आप ज्वाइंट वेंचर तैयारी कर रहे हैं, इन तमाम चीजों को पारदर्शी तरीका से कोर्ट में बतलाना था। लेकिन आज भी उस केस का सुनवाई नहीं हुआ है, क्योंकि जो 3 जजों का बेंच था उसमें कुछ जज आज उपस्थित कोर्ट में नहीं हुए थे और इसके चलते वह केस का आज सुनवाई नहीं हुआ है। और आगे अब कब उसका सुनवाई होता है, जैसा आपको डेट मिलेगा उस संबंध में भी बतलाया जाएगा। इसके साथ साथ आप सभी जमाकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि आप लोग धैर्य से काम लीजिए, क्योंकि हर लोग जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, इसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वे तमाम लोग कहीं ना कहीं सरकार से भी वार्ता करें। उसी में आज हमें फोनिक वार्ता नगेंद्र कुशवाहा जी से हुआ था। विश्व भारती जन सेवा संस्थान का जो सचिव है, राष्ट्रीय सचिव है, उन्होंने बतलाया था कि कुछ एसआईटी का गठन झारखंड सरकार कर रहा है, उसमें करीब 4 करोड़ रुपया के आसपास का जो मामला हुआ है उसको सीआईडी जांच कराने की बात हो रही है। और उसमें जो धोखाधड़ी हुआ है, और सरकार से एक और भी मांग कर रहे हैं नगेंद्र कुशवाहा जी कि एक ऐसा संस्था सरकार बनावे जिसमें सहारा पीड़ित, जो झारखंड के सहारा पीड़ित हैं, उनकी वहां पर बातें रखी जाए और वे बातें को आगे चाहे केंद्र सरकार के पास भेजना हो या सुप्रीम कोर्ट के पास भेजना हो, या जो भी जहां ये मामला चल रहा है वहां पर ले जाकर, या सेबी से लड़ना हो, सीआरसी से लड़ना हो, उन तमाम जगहों पर उस संस्था के द्वारा उसकी सुनवाई की जाए। वह संस्था सरकारी संस्था होगी जो झारखंड सरकार के अधीन में चलेगी। अब देखते हैं, ये लोग मांग किए हैं, लेकिन आगे सरकार क्या निर्णय लेता है। लेकिन झारखंड सरकार जो 3 वादा किया था उसमें से एक वादा का वहां झारखंड सरकार के सेक्रेटरी के माध्यम से संस्था को, विश्व भारती जन सेवा संस्थान को यह सूचित किया गया है कि आप उन तमाम लोगों को जो इस मामले में पीड़ित हुए हैं, जिनकी मौतें हुई है, चाहे वो सहारा एजेंट हो या सहारा जमा करता है, उन तमाम लोगों का लिस्ट बना करके दीजिए, ताकि सरकार उस पर उचित मुआवजे का प्रावधान बना सके, प्रबंध कर सके। और इन्हीं बातों को लेकर के काफी देर तक नगेंद्र कुशवाहा जी से मेरी बात हुई थी, और चूंकि वह टेलीफोनिक बात हुई थी, इसलिए मैं उनका वीडियो नहीं आप लोगों को दिखा पा रहा हूं, लेकिन जो सत्य है वह आपके समक्ष रखा गया है। और उन्होंने हमें निमंत्रण भी दिया है कि आप मेरे ऑफिस में आइए, बहुत सी ऐसे मामला है, 3-4 केस जो ये लोग झारखंड सरकार, झारखंड के मुक्ति मोर्चा के जो मुखिया है और झारखंड सरकार के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, उनसे भी इन लोगों की बात चल रही है। उन तमाम बिंदुओं पर वह विस्तृत बात करने के लिए भी हमें निमंत्रण दिए हैं। देखते हैं हम उनसे बात हो करके, और जैसा अपडेट होगा आप लोगों के समक्ष रखा जाएगा। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।